नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम लोग आज जो बात करेंगे, हमारे पास लोयड एसी का पीसीबी है जो कि नॉन इन्वर्टर का पीसीबी है। तो आज लोग हम जो इसमें कॉमन जो एरर आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें मेनली जो हम लोग बात करेंगे 3 एरर के बारे में। पहला मेरा होगा E3 एरर, दूसरा होगा मेरा E4 और तीसरा जो होगा मेरा लास्ट जो एरर होगा वो मेरा E5 का एरर। जो हमारा एरर आते हैं वो कुछ ना कुछ जो एसी पर, अगर मान से आप लोग टेक्नीशियन हैं, फील्ड में गए, साइट पे गए, कस्टमर का नाम था E5 या फिर E4 या फिर E3 एरर आए, तो आप लोग जो भी एरर आ रहे हैं, अगर आप लोग उसका मीनिंग जानते हैं कि एरर मतलब एरर कोई चीज़ अगर आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ तो ख़राब हुआ है। अगर कोई चीज़ ख़राब हुआ तो क्या चीज़ ख़राब के क्या चीज़ वजह से क्या चीज़ एरर आता है, और अगर ये आप लोग जानते हैं तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, एसी को रिपेयर कर सकते हैं और फास्ट रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि इस एरर का ये मतलब है, तो हम लोग जो पूरा एसी जो चेक करते हैं वो पूरा एसी चेक नहीं करेंगे, सिर्फ वही एरर जो है मान लीजिए सेंसर का प्रॉब्लम बतला रहा है ना, E3 या E5 जो भी मान लीजिए एरर है उसका मतलब, इसका मतलब बता रहा हूँ रूम टेम्परेचर सेंसर फेलियर या फॉल्ट। तब आप लोग क्या कर सकते हैं, रूम सेंसर के सेक्शन पे भी क्या कर सकते, चेक कर सकते हैं कि हवा तो काटा हुआ नहीं है ना, कि सेंसर चेंज करके भी देख सकते हैं। तो मेनली जो मेरा कहने का मतलब है कि एरर अगर आपके पास समझे एसी में आ रहा है, तो अगर उसका समाधान है ना, उसका सोल्यूशन, उसका कोड अगर आप लोग जानते हैं तो आसानी के साथ और जल्दी क्या कर सकते हैं, आप लोग रिपेयर कर सकते हैं एसी को। तो मेरे पास वही जो है देख सकते हैं, ये रिमोट भी है, लोयड का क्या है, एसी है। तो आज हम लोग इसमें जो कॉमन एरर उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो मेरा पहला एरर रहेगा, फर्स्ट एरर जो रहेगा वो मेरा होगा E5 एरर। जो E5 एरर है वो मेरा है कॉइल टेम्परेचर सेंसर का एरर, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये मेरा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है और ये मेरा रूम टेम्परेचर सेंसर है, जो कि आपको वीडियो में क्लियरली क्या हो रहा है दिख रहा होगा। जो E5 एरर है वो मेरा क्या है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर का है। इसमें जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर अगर किसी कारण से कटा हुआ या रेजिस्टेंस जो है ना कम बता रहा है या फिर ज़्यादा बता रहा है ना, तब पर भी क्या होता है, ख़राब माना जाएगा। या फिर चूहा वहा कैच कर दिया, काट दिया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में मेरा कौन सा एरर आएगा, E5 एरर आएगा। तो E5 एरर आएगा आपके एसी में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो सेंसर लगेगा उसमें मेरा 10 किलो का कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगेगा। इसका अगर आप लोग वैल्यू चेक कराएं तो यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे पास मीटर है, ठीक है ना, ये मेरे पास मीटर है जो कि डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या किया ना, सेंसर चेक करने के लिए यहाँ से फिलहाल सोल्डिंग क्या हुआ है, ये पीसीबी में पूरा, इसमें जैक तो है नहीं, जैक को क्या किया, डायरेक्ट किया गया है। तो इसमें हम लोग वैल्यू चेक करने के लिए एक क्या करेंगे, इस पर रखेंगे, निकाल दिया एक नीचे से है ना सोल्डिंग करके, और दूसरा इसका अगले सिरा पर रखेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा जो रेजिस्टेंस आएगा 6.35। फिलहाल अभी टेम्परेचर अगर आप लोग देखिएगा तो 35 है टेम्परेचर, जिसका आंसर रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये जो सेंसर क्वालिटी सेंसर लगा हुआ फिलहाल इसमें क्या होगा, 10 किलो का लगा, जिसका आंसर फिलहाल टेम्परेचर के है ना अनुकूल यहाँ पर रेजिस्टेंस घटा हुआ है। तो आपको क्वालिटी टेम्परेचर सेंसर 10 किलो का लगाना है। और मेरा ये जो एरर था उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्वालिटी टेम्परेचर। अगर कुछ भी डाउट हो या फिर सेंसर सही बता रहा फिर भी आपका डाउट हो, है ना, तो अगर डाउट हो क्वालिटी टेम्परेचर सेंसर को आप लोग क्या कर सकते हैं, 10 किलो का चेंज करके देख सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा एरर है वो मेरा है E4 एरर। अच्छा, आपको डिस्प्ले पे E5 अगर दिखला है तो यहाँ देखते हैं, फिलहाल तो हमको क्या करें, एक बार निकाले हुए सोल्डिंग करके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर लाइन देते हैं तो यहाँ देखिए डिस्प्ले में, है ना, डिस्प्ले में लाइन दे चुके हैं। अभी डिस्प्ले क्या आ रहा है, E5 एरर आ रहा है ना। अब उस कंडीशन क्या होगा, नहीं आपका ब्लोअर मोटर चलेगा, यहाँ पर ब्लोअर मोटर दिख रहा होगा आपको, फिलहाल तो अभी कनेक्ट किया ही नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में आपको ब्लोअर मोटर भी नहीं चल सकता, कोई मोटर में चल भी सकता है, ठीक है ना। तो E5 एरर जो है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग फिलहाल क्या करेंगे ना, ये सेंसर तो फिलहाल सही है, तो यहाँ पर क्या है, वायर निकाले हुए है ना चेक करने के लिए। तो वायर को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ के उसके बाद आपको दिखलाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या किए, कॉइल सेंसर जो है उसको जॉइंट करते हैं। जॉइंट करते वक्त सावधानी रखिएगा आपस में दोनों क्या हो, वायर सटे नहीं, ठीक है ना। तो जॉइंट कर दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, लाइन देते हैं और डिस्प्ले पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा टेम्परेचर शो करने लगेगा, एरर जो E5 हट चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं 70 है ना, 18, 19, मतलब इस तरह का जो है मेरा टेम्परेचर शो करने लगा, है ना। तो इसका मतलब E5 जो एरर था मेरा क्या हो गया, रिमूव हो गया, जो कि कॉइल टेम्परेचर सेंसर का था। और जो मेरा दूसरा एरर वो मेरा है क्या चीज़, E4 एरर। यहाँ पे ये देख सकते हैं रूम टेम्परेचर सेंसर है, तो रूम टेम्परेचर सेंसर अगर ख़राब रहेगा, अगर किसी कारण चूहा काट दिया या फिर ना रेजिस्टेंस बढ़ गया, घट गया, या फिर लगा ही हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में जो मेरा एरर आएगा वो क्या आएगा, E4 एरर। उसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैक को निकालते हैं, है ना। जैक के निकालेंगे पीसीबी पे, यही लगेगा कि मेरा रूम टेम्परेचर सेंसर क्या है, ख़राब है। परंतु यहाँ पर तो क्या किया है, सेंसर निकाले हुए, जिस कारण से आप देखिए तुरंत बहुत ही जल्दी है ना, फास्ट क्या किया, एरर आ गया E4। तो E4 जा रहा है मेरा रूम टेम्परेचर सेंसर का, जो कि रूम टेम्परेचर सेंसर भी मेरा क्या है, 10 किलो का ही है। अगर आपको यहाँ पे चेक करके दिखला है, सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन कट करते हैं, आपको रेजिस्टेंस मोड पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे चेक करके दिखला है आपको, ये मेरा रूम टेम्परेचर सेंसर है। तो आप देखिएगा तो मीटर पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कितना बतलाता है, ये भी मेरा कितना बता रहा है, 6.30, मतलब ये भी कितना किलो का मेरा
सेंसर है 10 किलो का ही। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर E4 आ रहा है तो रूम टेम्परेचर सेंसर को चेक करके है ना देख सकते हैं। अगर कटा हुआ है उसको जोड़ करके सही कर सकते हैं। अगर टप सपोर्ट सही है फिर आप क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर को चेंज करके देख सकते हैं। और मेरा जो अगले एरर कोड पर अगर बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो मेरा लास्ट एरर कोड है, अगर मन चाहिए इसको पहले हम एरर कोड लाने के लिए करना मन चाहिए इसको करें। यहाँ देखिए अभी आपके सामने डिस्प्ले क्या आ रहा है E4, ठीक है ना। यहाँ पे E4 आ रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सेंसर को लगा देंगे यहाँ पे जस्ट है ना, जो कि डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा तुरंत हट हो चुका है, ठीक है ना। अब जो मेरा लास्ट एरर है वो मेरा क्या है, E3 एरर जो है मेरा, ये ब्लोअर मोटर दिख रहा होगा आपको है ना, ये ब्लोअर मोटर का एरर है E3। यहाँ फिलहाल अभी देखिएगा चल रहा है ब्लोअर मोटर, जैक लगा दिए हैं ब्लोअर मोटर का, इस कारण से चल रहा है। तो ये ब्लोअर मोटर अगर किसी कारण से, ये जो मेरा है फीडबैक वायर है, ये मेरा स्टार्टिंग के लिए वायर है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो ये ब्लोअर मोटर किसी कारण से फीडबैक नहीं जा पा रहा है, या ब्लोअर मोटर चल ही नहीं पा रहा है, या जाम हो चुका है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो मेरा एरर आएगा वो मेरा क्या चाहिए, एरर E3 एरर आएगा, जो कि ब्लोअर मोटर का एरर आएगा। उस कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं ये ब्लोअर मोटर पहले से चेक करना होगा चल रहा है कि नहीं, है ना। आपके इसमें अगर चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये फीडबैक में प्रॉब्लम होगा, है ना। वायर कटा हो सकता, या फिर फीडबैक सर्किट जो इसके पीछे लगा रहता है, ये मोटर सर्किट पीछे खोलेगा ना, इसके पीछे क्या रहेगा, फीडबैक सर्किट यूज़ किया गया है, खुद से बनाया गया रहता है कंपनी के द्वारा। तो फीडबैक सर्किट में क्या खराबी आ सकता है, या फिर तार वार कटा हो सकता है, अंदर प्रिंट खराब हो सकता है। तो वो तो उस कंडीशन में फीडबैक, लेकिन चल ही नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में हो सकता है ये जाम हो रोटर, या फिर ये वायर हो कटा हुआ, या फिर ये PCB क्या हो सकता है मेरा खराब हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपका किस प्रकार से कंडीशन है, ठीक है ना। फिलहाल अभी मेरे क्या देखिएगा अभी चल रहा है मेरा पूरा PCB जो सही है, आपको सिखाने के लिए है ना कि एरर क्या चीज़ आता है, क्या चीज़ मतलब से क्या चीज़ खराबी हो सकता है, उसके लिए बता रहे हैं। फिलहाल तो मेरा देखिएगा वो फिलहाल चल रहा है, फीडबैक निकाले हुए जिस कारण से एरर देगा, है ना। तो वो एरर मेरा क्या चीज़ करेगा, ब्लोअर मोटर का। तो हम लोग इंतजार करते हैं, हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 1 से 2 मिनट तक, है ना। हम लोग इंतजार करते हैं, तब आपको वीडियो में आगे डिस्प्ले पे E3 एरर आ चुका है। तो E3 जो एरर है मेरा क्या चीज़ है, ब्लोअर मोटर का, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इस कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लोअर मोटर को चेक कर सकते हैं, है ना। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि ब्लोअर मोटर को अगर PG मोटर है तो आप लोग मन चाहिए इसको तो डायरेक्ट चालू कर सकते हैं, लेकिन फीडबैक किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि यार ना फीडबैक कैसे चेक करें, या ऐसे PG मोटर को हम लोग कम्प्लीटली कैसे चेक करें, फीडबैक के साथ साथ कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के साथ साथ फीडबैक हुई, तो हम लोग अगला वीडियो जो उसी टॉपिक बनाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं फिर तभी जाके, तो ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मोटर पे चाहिए, इस सेंसर पे चाहिए, कि अगले किसी और कंपनी के एरर कोड पे चाहिए। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।